दोनों हाथों पे खुद से मेहंदी लगानी पॉसिबल नहीं होती, इसीलिए मैंने इन 2 बच्चियों से अपने हाथों पे मेहंदी लगवा ली थी। पहले तो क्या होता था कि ये काम कोमल कर देती थी, लेकिन अब कोमल नहीं रहती मेरे साथ, तो ये काम मुझे ही करना होता है। और देखिए, चाहे हाथों में मेहंदी लगी हो या कुछ भी लगी हो, घर के काम तो हमें करने ही होते हैं। हालांकि ऐसा कोई ख़ास काम, भारी काम मैंने आज नहीं किया जिसमें पानी का ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे गमलों में पानी डालना और कपड़े धोना। बस जो छोटा मोटा काम था, हल्की फुल्की डस्टिंग थी, वही सब मैंने की। और देखिए मेहंदी का रंग कितना खूबसूरत आया है। अब तो क्या होता है कि डाई वाली मेहंदी आने लगी है तो थोड़ा जल्दी कलर आ जाता है, वरना पहले तो तीसरे दिन रंग आता था और अब तो पहले दिन ही रंग आ जाता है। अब मैंने सोचा लगे हाथों मेरा जो कलश है उसे भी डेकोरेट कर देती हूँ, क्योंकि जब पिछले साल मैंने अपनी थाली डेकोरेशन की थी तो मैं अपने कलश को डेकोरेट नहीं कर पाई थी, तो इसकी वजह से वो थोड़ा अलग लगता था। हालांकि प्रॉपर वीडियो शूट करने का टाइम नहीं हुआ, क्योंकि क्या होता है कि त्यौहार वाले दिन बहुत ज़्यादा काम होता है, जिसकी वजह से मैं सेपरेट वीडियो शूट नहीं कर पाई। देखिए, हमारे खुश रहने की चाबी किसी के पास नहीं है, ये हमारे अपने पास ही होती है। मैं तो हर त्यौहार को खूब इंजॉय करती हूँ, खूब अच्छे से रेडी होती हूँ, ताकि मेरे बच्चे भी सीखें कि हम अपनी परंपरा को किस तरह से निभा रहे हैं, ताकि वो जानें कि किस तरह से किस त्यौहार को सेलिब्रेट किया जाता है और क्या क्या हमारी अपनी परंपराएं हैं जो हमें निभानी चाहिए। देखिए, मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि मेरे बच्चे वो सब जाने जो मुझे आता है। इसलिए खाओ पियो और मस्त रहो और खूब इंजॉय करो। त्योहारों पे काम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि चाहकर भी समेटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं क्या करती हूँ कि पहले दिन थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेती हूँ, ताकि आने वाले दिन में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। जैसे ये पूरा सामान मैंने रात में ही निकाल लिया था। उसके बाद जो पूजा की चौकी थी मैंने उसे डेकोरेट किया। डेकोरेट तो नहीं कहूँगी, लेकिन जिस तरह से मुझे पूजा करनी थी उस हिसाब से लगाया, क्योंकि क्या होता है कि पहले कलश स्थापना करनी होती है, उसके बाद ही कथा सुनी जाती है। तो ये मैंने करवा चौथ माता को यहाँ पर स्थापित कर दिया और इनके बराबर में मैंने बिठा दिए हैं गणपति जी। अब बस इसके बाद तैयार होना था और उसके बाद सुननी थी कथा। सो मैं तैयार हुई और अब चल देंगे हम कथा सुनने के लिए। करवा चौथ पे ना बड़ा अच्छा लगता है, इतना खूब हम श्रृंगार करते हैं, सब चीज़ें पहनते हैं, तो इस त्यौहार की अपनी अलग रौनक होती है। और जहाँ तक मुझे पता है ये हर लेडीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद है। और बस अब मैं अपनी कलश की स्थापना कर दूंगी और उसके बाद जाऊंगी अपनी जिठानी जी के घर कथा सुनने। इस बार पहली बार मैंने अपने पैरों में महावर लगाई है। बहुत अच्छे से मुझे महावर लगानी नहीं आती है, पर पक्का इस साल मैं इसको ज़रूर सीख लूँगी। और देखिए, सुमन भी मेरे साथ कथा सुनने जा रही है। एक्चुअली वो राजस्थान से बिलोंग करती है, लेकिन हमारे साथ रहती है, सो मैंने उसे कन्विंस किया था तो वो भी हमारे साथ रेडी हो गई। ये लोग हमारे यहाँ रेंट पे रहते हैं और रहते ज़रूर हैं, लेकिन हमारी फैमिली का हिस्सा है। हमें बिल्कुल पता नहीं चला आज तक कि ये हमारे परिवार से अलग हैं। सुमन एक अच्छे नेचर की लड़की है और बिल्कुल मुझे अपनी छोटी बहन जैसी लगती है। देखिए, अगर कथा हम अकेले सुनते हैं तो फिर हम अपने हिसाब से हो जाते हैं तैयार, लेकिन अगर हम सबके साथ सुनते हैं तो फिर हमें सबके हिसाब से होना पड़ता है। तो अब क्या होता है कि मुझे 2 बार तैयार होना पड़ता है। एक बार सुबह में 11-12 बजे के आसपास जब कथा सुनते हैं, उसके बाद शाम को जब पूजा का टाइम होता है। एक जगह जब इकट्ठे होते हैं तो कोई ना कोई हंसी की ठिठोली की ऐसी बात होती रहती है कि बार बार किसी न किसी की हंसी छूटती रहती है। कथा के बीच में कई सारे इंसिडेंट ऐसे हुए कि हम खूब जोर जोर के छोटे बच्चों की तरह हंसे, क्योंकि सब वहाँ बैठे थे और कोई कभी कुछ कह देता था और कोई कुछ कह देता था।
और मैं तो हंसने का कोई मौका नहीं गंवाती। जब भी मौका मिलता है खूब खिलखिला के हंसती हूँ। और आप भी हंसिए, हंसने से हम पॉजिटिव भी रहते हैं और नेगेटिव वाइब से दूर भी रहते हैं। Rising up like phoenixes, been tired of pushed down the ground, speaking my heart like it really is, 'cause I can't take another no. I see, I like, I go, I get, no one can hold me back. I see, I like, I और जैसे ही हम कथा सुन के चलने लगे, उससे पहले ही मेरी जो और देवरानियां हैं वो सब इकट्ठी हो गई। और इतना अच्छा लगा, क्योंकि देखिए घर में हम जब रहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। कथा सुनने के बाद मैंने की फिर शाम के खाने की तैयारी, जो पूजा से पहले बायने में निकलता है। रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर नहीं की है, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा खाना मैंने बनाया था। और अगर मैं कुछ अलग बनाती हूँ अगले किसी वीडियो में आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। यम्मी सा हलवा था और उसके साथ मैंने बनाई थी आलू गोभी की सब्ज़ी, राजमा की सब्ज़ी और पूरियाँ और रायता। बस यही सब बना था। तो चलिए अब कर लेते हैं शाम की पूजा की तैयारियाँ। rising up like phoenixes, been tired of pushed down the ground. बारिश तेज़ हो गई थी, जिसकी वजह से थोड़ा अंधेरा हो गया था, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा फ्रेंड्स। I see, I like, I go, I get, no one can hold me back. I see, I like, I go, I get, go, I get, go, I get, go, I get now. समय कैसे फटाफट भाग जाता है पता ही नहीं चलता। पूरा दिन सजने संवरने में, खाना बनाने में, पूजा में इसी तरह से गुजर गया और धीरे धीरे शाम हो गई। फिर उसके बाद मैंने अपनी पूजा करी शाम की। हालांकि चांद निकलने के कोई चांस नहीं थे, क्योंकि चारों तरफ एकदम काली घटा छाई हुई थी और चंद्रदेव पता नहीं कहाँ छिप गए थे। एंड थैंक्स टू सुमन, जिसकी वजह से मुझे चंद्रदेव के दर्शन हो पाए। उसने अपने मई के राजस्थान में वीडियो कॉल की और जिससे हमने चंद्रदेव के दर्शन किए और उसके बाद अपना व्रत खोला। ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है इतने सालों में कि पहली बार मुझे वीडियो कॉल से चंद्रदेव के दर्शन करने पड़े, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि करवा चौथ पे बारिश हुई हो और चाँद निकलने में थोड़ी सी भी दिक्कत हुई हो। इस टाइम पर भूख तो नहीं लगी थी, लेकिन प्यास इतनी ज़्यादा लगी थी कि पूछे मत। बस किसी तरह मैं ये चाहती थी कि व्रत खुल जाए और मुझे पानी मिल जाए। जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धार बहे, तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल माई ब्यूटीफुल लेडीज। मे गॉड ब्लेस योर हस्बैंड विद अ लॉन्ग, हेल्दी एंड ब्यूटीफुल लाइफ। ये जो थाली है ये माटू ने सजाई है, देखिए कितनी खूबसूरत। इस बार मेरी थाली माटू ने सजाई है। और हंसी की बात यह है, मेरे लिए स्ट्रॉ भी सजाया है, ताकि जब मैं पानी पीऊँ तो मेरी लिपस्टिक ख़राब ना हो। बच्चे जब इस तरह से छोटे छोटे गिफ्ट कर देते हैं तो वो अपने आप में अनमोल होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि गिफ्ट की कीमत बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि खुश रहने के लिए छोटी छोटी चीज़ें बहुत अनमोल होती हैं। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और आप भी खुश रहें, सलामत रहें, आपका भी सुहाग इसी तरह बना रहे। Rising up like phoenixes, been tired of pushed down the ground, speaking my heart like it really is, 'cause I can't take another no. I see, I like, I go, I get, no one can hold me back. I see, I like, I go, I get. तो फ्रेंड्स, यहाँ तो चांद नहीं निकला है, ऐसे ही अर्घ देना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे खूबसूरत इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। हैप्पी करवा चौथ।